Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. So today we will discuss a most important theorem, that is basic proportionality theorem, or you can also say that it's Thales theorem. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 6 की थ्योरम जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और आप इसको थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो, आप इसको बीपीटी थ्योरम भी बोल सकते हो। क्या है ये थ्योरम? देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी थ्योरम है, क्योंकि एग्जाम में आपके में सिर्फ थ्योरम और उसका कन्वर्स पूछ रखा है, तो सिर्फ एक ही थ्योरम आ रही है पूरे चैप्टर से, और इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल भी है, सारी चीज़ें हैं इसकी। इस थ्योरम में सब कुछ क्वालिटीज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल भी है, तो ध्यान से समझेंगे इस थ्योरम को। कई बच्चों को लगता है कि ये थ्योरम बहुत ज़्यादा हार्ड है, रट्टे मारने पड़ते हैं, तो देखिए रट्टे नहीं मारेंगे, सिंपल से एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये थ्योरम समझ आ जाए और अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कह रहा है अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल। तो मैंने कहा कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी? डी ई। कैसे ड्रॉ करनी है? इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स को वो किन्हीं पॉइंट्स पर, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। देन तब क्या होगा? दीज अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो बाकी जिन पर इंटरसेक्ट किया है ना, जिन साइड्स पर, वो साइड्स सेम रेशो में बन जाएंगी, या फिर आप बोलोगे कि वो क्या है? प्रोपोर्शनल है, यानी इक्वल रेशो है। कहने का मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए अपॉन ई सी के, ये हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। क्या कह रहा है? दोबारा से थ्योरम को समझिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट आप याद कर लेना। क्या कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर हमने कोई भी एक साइड ले ली, मैंने ले ली बी सी साइड, अगर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करे बाकी की दोनों साइडों को, तब क्या कह रहा है कि जो रेशो होगा ना अदर टू साइड्स का, वो रेशो जो है वो क्या होगा? सेम होगा या वो प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें गिवन क्या है? देखिए थ्योरम को आराम से पढ़ते हैं। हमें गिवन है ए बी सी इज ए ट्राइंगल विच हैज़, क्या है भाई उसके पास? विच हैव डी ई पैरेलल टू बी सी, जहाँ पर डी ई क्या है? पैरेलल है बी सी के, एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई। जहाँ पर डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, और डी और ई जो पॉइंट है वो को इंटरसेक्ट करें? ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? ये पैरेलल है, और जो डी ई है वो इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पॉइंट के ऊपर। आप देखिए आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमने बोला अगर ऐसे है तो इनका जो रेशो होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए अपॉन ई सी के। ये वाला रेशो इसके इक्वल, ये वाला रेशो इसके इक्वल होगा। पहले यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है इस चीज़ को। तो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ से कि मैं बी को ई से मिला देती हूँ और डी को सी से मिला देती हूँ। ठीक है, ओके। अब डी से ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ई से ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। कर दिया, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई। इसका कुछ भी नाम दे दो, तो ये आ गया परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, डी ई एफ और जी, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट, या फिर यहाँ पर लिख दो कंस्ट्रक्शन। भाई क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पे किया जॉइन सी डी एंड बी ई और सी डी को ज्वाइन कर दिया, और क्या किया? एंड एफ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमने कर दी कंस्ट्रक्शन। अब देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ से ट्राइंगल लेके चलूँ ए डी ई, और यहाँ से ट्राइंगल ले लूँ बी डी ई, ये दो ट्राइंगल ले लूँ, और इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या निकाले? एरिया निकाल ले। इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का दोनों का एरिया निकाल ले, तो शायद यहाँ से ये वाला रेशो मिल जाए।
ट्राई करते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ले ली ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, और मैं दोनों का क्या निकाल देती हूँ, शुरू में ही रेशियो निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर एक लाइन और ज़्यादा एक्सट्रा होगी। स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, दोनों का एरिया निकाल देते हैं। तो ADE क्योंकि हमें रेशियो लेके आना है ना, तो अगर यहाँ से एरिया निकालेंगे, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम। ADE ट्राइंगल में भी हाइट, अगर बेस में AD लेती हूँ तो हाइट क्या है, FE। अगर BDE ट्राइंगल की बात करते हैं तो बेस है BD, लेकिन हाइट तो क्या है, FE, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे रेशियो में क्या मिलेगा, AD अपॉन DE। इस वजह से मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स ली, समझ गए। तो क्या कर रहा है, ट्राइंगल ADE की बात कर रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बिल्कुल सही बताया आपने, 1/2 बेस। अब ADE ट्राइंगल में बेस क्या है, AD, इंटू में हाइट क्या है, FE, ठीक है भाई, अपॉन में ट्राइंगल BDE, यानी इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो बेस 1/2 बेस हो गया BD। अब बात करेंगे इसकी हाइट की, तो देखिए हाइट ये है BDE की FE। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि इसकी हाइट ये क्यों है। देखिए BDE की तो कोई हाइट यहाँ अंदर तो है नहीं, लेकिन हम अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये सेम ही तो होगी, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, FE। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उसकी हाइट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, तो वहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये जब हम एरिया निकालते थे पैरेललोग्राम का या ट्रेपीजियम का, तब भी हमने ये चीज़ें सॉल्व की थी। देखिए अगर मैं सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो फिर आपकी थ्योरम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये है FE, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लें। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, FE से FE कैंसिल, तो यहाँ से आ गया मेरे पास AD अपॉन में BD, ठीक है। AD अपॉन में BD बोल सकते हो, या बेस आप क्या बोल दो, DB, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, DB। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको वैसे ही बोलो DB। तो ये आ जाएगा यहाँ पर भी DB। इतना समझ में आया। दोबारा से देख लीजिए, मुझे रेशो चाहिए था AD और DB के बीच में, मुझे रेशो कहाँ चाहिए, AD और DB के बीच में चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ट्राइंगल ले ली ADE और BDE, और इन दोनों का क्या निकाल दिया, एरिया। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस, यानी AD इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, सेम इसमें बेस इंटू में हाइट, तो निकल गया AD अपॉन DB। आप देखिए दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं, तो टू प्रूव तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इस साइड से ले लिया मैंने, अब अगर मैं इस साइड से भी दो ट्राइंगल्स ले लूँ और उनका एरिया निकालूँ तो देखिए क्या आएगा। मैं यहाँ से बोल रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ठीक है। देखना ध्यान से, मैंने वापस से ट्राइंगल ले ली ADE और यहाँ ली थी BDE, तो मैंने यहाँ ले ली CDE, सेम ही ली है। देखिए तो ये आ जाएगा 1/2। ADE का एरिया क्या होगा, जब तो मैंने बेस लिया था AD को, अब मैं बेस क्या ले रही हूँ, AE बेस ले लिया, तो AE बेस पर हाइट क्या है, DG, क्या है यहाँ पर, DG। देखिए AE बेस के ऊपर हाइट जो है वो क्या है मेरे पास, DG अपॉन 1/2 बेस कितना है इस वाली ट्राइंगल का, इस वाली ट्राइंगल का बेस है EC और इसकी हाइट क्या है, वही सेम बात कि अगर ये वाली ट्राइंगल ले रही हूँ मैं ECE, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो ये हाइट आएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या आई, DG। तो यहाँ पर भी हाइट क्या आ गई मेरे पास, DG हाइट आ गई, ठीक है। तो देखिए DG से DG कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ से आ गया AE अपॉन EC। ये समझ में आ गया यहाँ तक। मैंने पहले ट्राइंगल कौन कौन सी ली, मैंने पहले ली ADE ट्राइंगल, उसके बाद मैंने इसके साथ ली ये वाली ट्राइंगल, ताकि ये और ये रेशो मुझे मिल जाए, राइट। अब मैंने इधर से ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ली ताकि ये और ये रेशो मिल जाए। तो यहाँ रट्टे नहीं मारने कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्राइंगल कौन सी लें। तो देखिए अगर ये और ये ट्राइंगल लूँगी तो ये रेशो मिल गया, इधर से ये और ये ट्राइंगल ली तो ये और इस साइड का रेशो मिल गया, यही हमें चाहिए था। अब हमारा मेन फोकस क्या है, हमें इसके इक्वल यानी इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये AD तो सेम है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। अगर मैं किसी तरह ये बोल दूँ
कि BDE और CDE दोनों का एरिया भी क्या है, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस एंड एरिया ऑल्सो इक्वल्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, थ्योरम लिख, ये इक्वेशन नाम डाल देते हैं, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, और अब हम सोल्व करेंगे। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, हमारे पास इक्वल है। अब आप बोलोगे कैसे इक्वल है, क्यों इक्वल है, सुनिए, बिकॉज BDE, ट्राइंगल BDE and triangle CDE lies between same parallel, lies between same parallel, lies between same parallel and with same base। देखिए ध्यान से, आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि BDE और CDE सेम DE बेस के ऊपर हैं दोनों ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की बात करें तो ये और ये सेम बेस पर है और सेम DE और BC सेम पैरेलल्स के बीच में है। अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आगे मेरे पास इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, AD अपॉन BD का एरिया इक्वल है AD अपॉन CDE के एरिया के। तो भाई AD का एरिया इक्वल, यहाँ से कह रहे हो इसका एरिया इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। तो क्या कह रहा है, देखिए थ्योरम क्या थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी हमारे पास। सिंपल सी चीज़ निकालनी थी, उसमें क्या निकालनी थी कि वो कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक कोई भी एक साइड हम ले लेते हैं BC, अगर उसके पैरेलल कोई और साइड हमने ड्रॉ की, वो साइड हो गई DE, तो वो बाकी की साइड को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो वो D और E पॉइंट है जिनको इसने इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर जो अदर टू साइड का जो रेशो आया ना, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, वो सेम रेशो होगा या फिर बोल सकते हो इन सेम प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, मैंने ये वाली ट्राइंगल इसके साथ BDE ट्राइंगल ली, ADE के साथ CDE ट्राइंगल ली। उसका रीज़न था, ये ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ से इसका रेशो मिलेगा, यहाँ से इसका रेशो मिलेगा। ठीक है, अगर इन दोनों के रेशो मिलते हैं हमें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई रेशो से मैंने ये चीज़ें निकाल दी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इन दोनों का, ये दोनों हैं, इन दोनों का एरिया सेम है, ये और ये बचता है BDE और CDE। तो ये सेम पैरेलल्स के बीच में विद सेम बेस में ट्राइंगल्स लाई करती हैं, तो इनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या, इसका मतलब क्या हुआ, BDE CDE के इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। इसका मतलब हमारे पास AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, यानी इन साइड्स का रेशो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये सिंपल सी थ्योरम थी, एक बार इसको खुद से सोल्व करके देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके कन्वर्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।